बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी गई कि आने वाले रामनवमी, छठ एवं ईद के त्योहार के अवसर पर पुलिस मुख्यालय सतर्क रहेगी। बिहार पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही गई कि रामनवमी पर डीजे बजाना पूर्णतः बंद रहेगा। अगर डीजे बजाए जाते पकड़े जाते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी होगा। और फिर ईद जो है मुख्य रूप से वो संभावित है 31 तारीख को। तो इन दिनों जहाँ जहाँ काफ़ी संख्या में मेला वगैरह भी लगता है, उन सभी जगह डिप्लॉयमेंट और उस पर निगरानी का निर्देश है सभी जिला को। फिर चैती छठ भी पड़ेगा 1 अप्रैल से 4 अप्रैल। चैती छठ सामान्य छठ की तुलना में काफ़ी कम संख्या में है मनाया जाता है, मगर कुछ ज़िले जो हैं जैसे नालंदा का बड़गांव, औरंगाबाद का देव, सहरसा का महेशी, भोजपुर का बेलाउर, पटना का कुछ जगह जहां व्यापक रूप से चैती छठ मनाया जाता है। फिर चैती नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है 30 तारीख से, और ये इसका जो दशमी है वो 7/4 को रहेगा। इसमें लोग कलश बैठाते हैं और प्रतिमा को भी प्रतिष्ठापित करते हैं। तो ये सब जो है सब पर विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से निगरानी और जो करते हैं वो दशमी के बाद भी 1-2 दिन तक चलता है, तो उस पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। और रामनवमी जो है वो 6 अप्रैल को रामनवमी मनाया जाएगा। और रामनवमी में भी, रामनवमी के बाद भी बहुत सारे ज़िलों में महावीरी झंडा है या शोभा यात्रा काफ़ी दिनों तक निकलता रहता है। रामनवमी विशेष तौर पर रामनवमी में विगत वर्षों में घटनाएं हुई हैं, और इसीलिए रामनवमी में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। जो हमारे मुख्य रूप से संवेदनशील ज़िले हैं, गया, नालंदा, दरभंगा, समस्तीपुर, नवादा, मुंगेर, खगड़िया और रोहतास, सिवान, ये सब जगह जो हैं विशेष रूप से संवेदनशील हैं। जो बल काफ़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति की गई है, 50 कंपनी बीसैप, जो बिहार पुलिस का बीसैप है, वो 50 कंपनियां जिलों को दी गई हैं। 12 कंपनी, इस बार 12 कंपनी CPMF से हमें मिला है। आमतौर पे 6 कंपनियां मिलता था, इस बार 12 कंपनी, जिसमें 2 रैपिड एक्शन फोर्स के हैं, 2 CRPF के हैं और 6 सशस्त्र सीमा बल के हैं। जो हम लोग के जो पुलिसकर्मी PTC का प्रशिक्षण कर रहे हैं, उन्हें भी कॉल अप किया गया है। करीब 3,500 ऐसे PTC प्रशिक्षणार्थी जो हैं उनको भी विधि व्यवस्था में जिलों में लगाया गया है। और 3400 होमगार्ड इनको भी इनके अतिरिक्त जो होमगार्ड की भी स्वीकृति गृह विभाग से मिली है। तो बल समुचित है। जो इस संबंध में कल जो DG महोदय के अगुवाई में एक मीटिंग हुआ था सभी जिलों के SP और रेंज के IG DIG के साथ। उसमें DG साहब ने बहुत सारे निर्देश दिए थे, जो बहुत इम्पोर्टेंट निर्देश दिए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से जो है फोर्स का डिप्लॉयमेंट और जॉइंट और डिप्लॉयमेंट जो होता है मजिस्ट्रेट के साथ, दंडाधिकारियों के साथ, उस पर बल था कि बहुत सारे जगहों पे जो है संवेदनशील जगह हैं, उसमें बल की प्रतिनियुक्ति पुलिस अपने स्तर से भी करती है। और कुछ और ऐसे भी संवेदनशील जगह होते हैं जहाँ पर प्रतिनियुक्ति जो है दंडाधिकारी के साथ होता है। तो जॉइंट ऑर्डर निर्गत कर लेंगे सभी लोग, तो वो कार्रवाई की जा रही है, प्रशासन को मदद करें। तो इस लिहाज से भी शांति समिति के जो सदस्य हैं उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई गई है। सबसे ज़्यादा विवाद, जो परेशानियां होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती है, वो है जुलूस को लेकर। अगर जुलूस का मार्ग निर्धारित है और उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो किसी भी रूप में उसमें कोई बदलाव नहीं हो, इसको सुनिश्चित करना है। और
कि कभी नए लाइसेंस के कोई इच्छा रखते हैं लोग, तो उनका उसका रूट पूरी तरह से सत्यापित, अच्छे ढंग से भौतिक रूप से उसका सत्यापन होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि उस क्षेत्र में कोई विवाद वाले स्थल नहीं हो। तो रूट पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है कि रूट में कोई बदलाव नहीं है, पूर्व से निर्धारित जो रूट हैं वो उसी तरह से बरकरार रहें। और अगर कुछ नए लोग चाहते हैं कि नया रूट मिले, तो वो पूरी तरह से थॉरली चेक करने के बाद, थॉरली वेरीफाई करने के बाद तभी उसको दिया जाए। असामाजिक तत्वों पर, जो पुलिस के भाषा में जिसको हम लोग, जो असामाजिक तत्व हैं जिनको गुंडा पंजी में हम लोग उनका नाम दर्ज करते हैं, वैसे तत्वों पर और जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण से जो लोग हैं, जो उन लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई, जो बॉन्ड डाउन की कार्रवाई है, वो कार्रवाई पे बहुत जोर है। और इसमें सभी जिला इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें प्रतिवेदन जो है बॉन्ड डाउन का वो एसडीओ कोर्ट में जाता है और एसडीओ कोर्ट वहाँ से नोटिस निर्गत करते हैं। फिर उनको बुला के उन पर राशि के साथ बंध पत्र उनको बंधित किया जाता है। तो ये कार्रवाई जो है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग से होता है। तो सभी जगह एसडीओ जो हैं वो भी इस मामले को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं और बंध पत्र की कार्रवाई डीएम और एसपी मजबूती से करा रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से माना गया है, जो पुलिस का अपना अध्ययन है, कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है डीजे के कारण होता है। डीजे जो है वो जिस तेज़ी से बजाते हैं, उससे कोई भी व्यक्ति, इवन बुजुर्ग लोग भी, उनका भी पल्पिटेशन हाई हो जाता है और काफ़ी देर एक जगह रोक के वो इरिटेट करता है। तो डीजे बहुत बड़ा जो है एक लॉ एंड ऑर्डर बढ़ाने में का एक कारण बनता है और डीजे पे बहुत दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है पुलिस मुख्यालय से कि ऐसे डीजे बिल्कुल नहीं बजाए जाएंगे प्रोसेशन में। जितने भी जुलूस प्रोसेशन जो निकलेंगे रामनवमी के समय में, वो फुली प्रॉपरली एस्कॉर्टेड होंगे पुलिस के द्वारा, ताकि किसी भी तरह का कोई व्यक्ति जुलूस के अंदर से या बाहर से कोई उत्पात नहीं करे। और फ्रंट में भी फोर्स रहे और पीछे भी फोर्स रहे और फोर्स के सिक्योरिटी में पूरे उसका जुलूस को आगे बढ़ाएंगे। जुलूस का वीडियोग्राफी होगा। सभी जो है जुलूस जो निकलेंगे उसमें डीएम और एसपी साहब इसमें वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराएंगे। ये बहुत आवश्यक है ताकि कोई भी असामाजिक व्यक्ति अगर कुछ करने की इच्छा रखता है तो इमीडिएटली वो उसमें कैप्चर होगा और एक भय भी रहेगा। कंट्रोल रूम जिला का काफ़ी एक्टिव किया गया है इन दिनों और उनको निर्देश है कि 24/7 वो ऑपरेट करें। इसी हिसाब से उसमें अधिकारी और बल कंट्रोल रूम में रखा जाए और